नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं प्रभु की इच्छा से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज वर्ग और वर्गमूल का टाइप 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसमें विशेष रूप से रेलवे के जितने भी विभिन्न प्रकार के टेस्ट हैं, चाहे एनटीपीसी का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, एलएल एएलपी वाला हो या इंजीनियर सेक्शन वाला हो, कोई भी हो, रेलवे की सभी परीक्षाओं में आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं तो इसका मान क्या है। तो मैं पहले पहले चैप्टर में क्या बता चुका हूं। पहले मैंने वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है और किसी संख्या को हम देखते ही कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये इसका वर्गमूल है या नहीं और किस ये इसका वर्ग है या नहीं, ये सब मैंने सबसे पहले बता दिया है। फिर टाइप 1 में मैंने बहुत सारे वर्गमूल निकालने बताए थे और वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये भी मैंने उसमें बताया था। दशमलव के वर्गमूल कैसे निकालते हैं और वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल, उसमें बहुत सारी ट्रिक बताए थे। फिर टाइप 2 में मैंने दशमलव के वर्गमूल निकालने सिखाए थे। आज सभी प्रकार के वर्गमूल और वर्ग होंगे, उनके गुणा, भाग, जोड़, घटाव इसमें सिखाए जाएंगे। जो गुणनफल, योग यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग पर जितनी भी वर्गमूल की संक्रियाएं हैं वो सब आज इसमें बताई जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों, ये है 72 गुणा 18 और इसका मान क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब टाइप 2 में मैंने बताया था, जैसे मेरा ये ही ले लीजिए, इसका यानी इसमें ये भूल जाइए कि दशमलव है तो 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये मैंने टाइप 1 में बताया है और वर्ग कैसे निकालते हैं और मौजाबानी वर्ग कैसे निकालते हैं, देखकर आंसर कैसे निकालते हैं, टाइप 1 में बताया है। और वर्गमूल मैंने कैसे निकालते हैं, गुणन विधि से, भाग विधि से शुरुआत में बताया। और इसके बाद मैंने कैसे बताया, इसके बाद मैंने बताया कि टाइप 1 में जो आया हुआ पेपर है रेलवे के किसी प्रकार का, तो जो उसमें जो सवाल आए थे उसमें मैंने वर्गमूल बताए थे। तो यहाँ दोस्तों दशमलव के भी आएंगे, सादा भी आएंगे, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। जैसे 64 है, दशमलव को भूल जाइए और आप इसका पहले वर्गमूल निकाल लीजिए। अब इसमें 2 अंक से पहले दशमलव है तो 1 अंक कर दीजिए, यानी वर्गमूल में, यानी वर्ग संख्या में 6 अंक से पहले दशमलव है तो वर्गमूल में आधा यानी 3 अंक से पहले दशमलव आएगा। और ज्यादा विस्तार से पढ़ना है तो आप मेरे टाइप 2 में जो दशमलव के वर्गमूल पर आधारित जितने भी प्रश्न आए थे मैंने कराए थे। तो दोस्तों, अब ऐसे ही, अब ये यदि हम इसका 2 और 4 अंक हैं तो 2 हो जाएगा। इसमें 8 यानी 2 अंक हैं तो दशमलव 1 अंक पे आ जाएगा। इसमें 4 का वर्गमूल 2 होता है लेकिन 2 अंक पर दशमलव है तो वर्गमूल निकालने के बाद 1 अंक पर दशमलव रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां हम देखते हैं 8 और 2 10, दशमलव यहां आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0.2 और 0.8 इनको जोड़ेंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे और दशमलव पे दशमलव लगा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 72 है, 72 गुणा पर आधारित है, गुणा में 18, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 36 गुणा में 2 और 9 गुणा में 2, 36 दूनी 72, 9 दूनी 18। तो दोस्तों 36 का वर्गमूल 6 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब देखिए, यानी वर्गमूल क्या है, जैसे 4 है, वर्गमूल क्या है, किसी संख्या के, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंड करेंगे, तो उसमें एक ही संख्या के 2 गुणनखंड आने चाहिए। कितने गुणनखंड आने चाहिए, तो उसमें से हम एक गुणनखंड लेते हैं, 1 अंक लेते हैं, 2 अंकों में से 1 अंक। तो यहाँ
एक ये और एक ये, तो आपका एक हो गया। 6 की 18, 18 दूनी 36 और 36 और एक 37, तो ये आपका आंसर 37 आ गया। अब ये है दोस्तों, यदि व्यंजक 21.98, 21.98, 21.98 और 21.98 ये और 0.04 ये एक पूर्ण वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यानी ये दोनों संख्या एक जैसी हैं तो a स्क्वायर, ये दोनों संख्या एक जैसी हैं तो b स्क्वायर। तो दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर हमारा क्या है 21.98 x ये दिया है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए अब इसमें a तो दिया है, ये a दिया है, और b x की जगह पे हमको 2ab 2 और a हमारा दिया है, b में क्या है 0.04, तो इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों यानी दोबारा से एक बार फिर समझ लीजिए आप, यानी ये आपकी संख्या है 21.98 इंटू एक्स, 21.98 इंटू एक्स। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है ये है 2ab, 2ab। तो देखो a तो हमारा है लेकिन b नहीं है, b कितना है दोस्तों हमारा 0.04 और गुणा में a, तो ठीक है b कितना है हमारा ये, तो 2ab इनका दोनों का गुणा करेंगे 0.08, ये हमारा x दिया हुआ है, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये हमारा प्रश्न दिया है। प्रश्न में क्या है, का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि देखो एक बात आप ये ध्यान लीजिए, मैंने करने वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। ठीक है, किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसमें क्या है आप यहां देखेंगे, इनका हम गुणा करें तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0 0 और 0 9 लिख सकते हैं। इनका जब हम गुणा करेंगे तिया 9 और दशमलव गिन लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो दोस्तों मैंने टाइप 2 वाले प्रश्न में बताया था कि यदि किसी भी वर्गमूल संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो उसमें से आप ये भूल जाइए कि दशमलव लगा है और ये लगा दीजिए, उसका पूर्णांक संख्या का वर्गमूल लगा दीजिए, लगा दिया। अब क्या है वर्गमूल निकालने के बाद जैसे अंकों दशमलव से पहले, दशमलव के अंकों से पहले 4 अंकों से 1 2 3 4, तो जितने अंक से पहले दशमलव है उसका कर दीजिए आधा, तो 2 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा क्या है, ये हमारा रह गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमको करना क्या है, इसका
0.03 और p का तो हमने अभी निकाला नहीं है वर्गमूल, बराबर अब इनका भी हम गुणा करेंगे दोस्तों, या नहीं करने की जरूरत भी नहीं है। 0.03 रूट पी बराबर 3 इंटू 0.03 गुणा में रूट क्यू। तो दोस्तों जब हम क्यू को इधर लाएंगे बटे में क्यू, ये रूट हो जाएगा 0.3 गुणा में 0.03 बटे में 0.03। ये वाली संख्या इसके नीचे चली जाती है दोस्तों, गुणा वाली, तो ये कट गया। अब हमको देखो P बटे Q, केवल P बटे Q चाहिए, तो हम वर्ग करेंगे इसका, P बटे Q का हम करेंगे वर्ग। तो दोस्तों इसका भी हमको वर्ग करना पड़ेगा, यहां से ये कट गया, तो जब हम गुणा करेंगे 3 गुणा 3 9 होते हैं, यानी गुणा में हमको ये करना है, तिया 9। अब दशमलव कैसे लगाते हैं, 1 2 अंकों को गिन लेते हैं, 1 2, ये हो गया आपका गुणा। तो दोस्तों ये और वर्ग, वर्ग से यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कट जाता है, तो P बटी में Q बराबर दोस्तों आ गया इतना, ये आ, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों आगे में क्या है, कितना ही शानदार और जानदार सवाल है हमारा। देखिए इसमें ये दिया है, तो दोस्तों यानी जैसे हमारी एक वर्ग संख्या x और ये दिया है y, ठीक है, तो हम जब इसका हम वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करना होता है, ये कट गया x बराबर y, यानी हमने बताया कि वर्गमूल से स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है और दूसरी तरफ स्क्वायर आ जाता है। तो दोस्तों इसका हम वर्ग करें, इस संख्या का हम वर्ग करें तो इसका भी वर्ग होगा, तो इसका ये वर्गमूल कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2116 गुणा में 48 बटे में x। कोई संख्या भाग में होती है तो नीचे आ जाती है, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 92 गुणा में 92। तो दोस्तों 92 गुणा में 92 और इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये 2116 आपकी नीचे आ जाएगी और 48 बटी में x। तो दोस्तों ये संख्या 4 से कट जाएगी, कितने से कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 23 से भी कट जाएगी। दोस्तों यदि आप मुझे ये कैसे पता चल गया कि ये संख्या 4 से भी कट जाएगी, 23 से भी कट जाएगी, तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में, मेरी रेलवे ग्रुप डी की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने शुरुआत में क्या संख्या पद्धति पढ़ाया था, यानी नंबर सिस्टम पढ़ाया था। तो नंबर सिस्टम में दोस्तों यही पढ़ाया था कि, और उसमें एक विभाज्यता का नियम भी पढ़ाया था कि कोई संख्या किस संख्या से कटती है, 2 से कौन सी संख्या कटती है, 4 से कौन सी कटती है, 3 से, 5 से, 11 से, ठीक है, 9 से, 13 से, 17 से। तो आप उस प्ले लिस्ट को जाके पढ़ लेना। फिलहाल मैं ये बता देता हूं कि 4 से ये क्यों कट रही है। यदि किसी संख्या का जैसे 2116 है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2116, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो काट जाऊं, 4 पंजे 20, बचा 1, उतार लिया 1, 11, 4 दूनी 8, बचे 3 और 4 नंबर 36 और 4 दूनी 8, बचा 1 और 4 तिया 12। तो 4 से ये 529 बार कट गया और ये 23 बार कट गया। दोस्तों 529 का जो वर्ग होता है
यानी 529 का वर्गमूल 23 होता है और 23 का वर्ग 529 होता है। तो ये संख्या 23 से कट जाएगी कितने बार? 23 बार। और 23 से ये संख्या 4 बार कट जाएगी। तो दोस्तों आपका ये हो गया 48 बटी में x बराबर 4। अब इसका हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 4 चौका 16, 48 बटी में x बराबर 16। और दोस्तों किसी संख्या के नीचे 1 रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो यहाँ चला जाएगा और 16 इसके नीचे आ जाएगा। तो 48 बटी में 16 बराबर x। तो दोस्तों तो 16 तिया 48, x का मान आपका दोस्तों 3 आ गया। x का मान दोस्तों आपका कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा सवाल है कि 2 से 25 का वर्गमूल 15 है तो इनका मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं ये आपको बता देता हूं, अभी बताया है टाइप 2 में मैंने बहुत अच्छी तरह बताया है कि यदि संख्या दशमलव की हो तो उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखो अब देखो यहाँ कितना अच्छा सवाल है। 2 से 25 का वर्गमूल 15 है तो इसमें यानी 2 2 5 2 2 5 2 2 5 ये अंक सेम दिए हैं तो दशमलव तो इनका 15 ही आएगा, इसका भी 15, इसका भी 15 और इसका भी 15। अब हम अंक दशमलव कैसे निर्धारित करेंगे? 2 अंक का आधा 1 अंक पे दशमलव, 4 अंक का आधा 2 अंक पे दशमलव और 6 अंक का आधा 3 अंक पे दशमलव। अब दोस्तों यहाँ 3 अंक जैसे ना हो तो 1 0 आगे लगा लीजिए, ठीक है। अब इनका हर जगह प्लस है तो 1.5। देखो दोस्तों जो दशमलव की संख्या जब हम जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, चाहे घटाते हैं चाहे जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव। 0.15 0.015 इनको जोड़ दीजिए 5 6 6 1 तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा सवाल दिया है। तो देखिए यहाँ 29 से 16 का वर्गमूल 54 होता है तो यहाँ 2 9 1 6 2 9 1 6 2 9 1 6 हर जगह सेम संख्या दी है। यदि दशमलव हटा दिया जाए तो वर्गमूल यानी 29 से यानी 16 का वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या जिसका हमको वर्गमूल निकालना है उसके आधे अंकों पे दशमलव लगा दीजिए। यानी पहले तो आप दशमलव को भूलकर, जैसे इसमें दशमलव है 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 अंकों पे दशमलव है, लेकिन आपको क्या है इसके दशमलव को भूल जाइए 29 से 16 और इसका वर्गमूल लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका भी दोस्तों यदि हम वर्गमूल दशमलव को हटा दें तो हर जगह 54 ही हमारा कितना आएगा? 54 आएगा। कितना आएगा? 54 आएगा, ठीक है। अब जिस संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं उस संख्या में कितने अंकों पर से पहले दशमलव है उसका आधा करते चलेंगे। तो 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 8 अंकों पे दशमलव है तो इसका 8 का आधा 4 अंक से पहले दशमलव आएगा 1 2 3 4। दोस्तों जैसे 54 आया 29 से 16 का वर्गमूल 54 होता है तो इसका आधा करके यानी 8 अंक का आधा 4 अंक पे दशमलव आएगा। यदि अंक नहीं है तो उससे पहले 0 बढ़ा लेंगे 1 2 4 अंक हो गए। अब यहाँ 2 4 6 तो 3 अंक पे दशमलव आएगा, यहाँ 4 है तो 2 अंक पे दशमलव आएगा, यहाँ 2 है तो 1 अंक पे दशमलव आएगा। सबको हम लिए जोड़ 5.4
4.054। दोस्तों अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था कि दशमलव जोड़ना हो या घटाना हो तो दशमलव जोड़ना हो अथवा घटाना हो तो दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, अगली संख्याओं को आगे और पिछली संख्याओं को पीछे रखते जाते हैं। 0.54, ठीक है दोस्तों, और 0.054। अब आपको उत्तर दिख गया होगा 49995, 5.9994। ये आपका आंसर है, 5.9994 आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, देखो इस प्रकार के बहुत सवाल आए हैं। ये देखिए, ये √45 √125 का योगफल ये है, तो √180 √80 का योगफल कितना होगा, इसका मान क्या होगा, इसके बराबर दिया है। तो देखिए ये भी दिया है। तो देखिए ये दोस्तों दो सवाल मैंने करा दिए हैं, यानी 4225 का वर्गमूल 65 है। 4225 का वर्गमूल 65 है, तो इसका वर्गमूल निकालिए। ये सवाल आपको अपने आप निकालना है। चलिए आगे हम बढ़ने से पहले ये देखते हैं। तो ये तो मैंने, हाँ चलिए, यानी दोस्तों जितने भी सवाल अब तक आए हैं मैंने सबको लिया है, और मैं एक तरीका के 2 या 3 सवाल कराऊंगा और मुझे लगेगा कि आपके समझ में आएगा, तो बाकी के सवालों के उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो देखिए इसको मैं ऐसा सोचिए कि हमारा वर्गमूल 54 दिया है, प्लस में वर्गमूल 150 दिया, वर्गमूल 150, तो हमें वर्गमूल 216 प्लस में वर्गमूल 96 का मान निकाल। ठीक है दोस्तों, तो हमको करना क्या है ये देखेंगे। 54 के ऐसे गुणनखंड करो जिसका कम से कम एक गुणनखंड का मान पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 54 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा में 6, और हमारे पास कोई नहीं है क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3√6। ठीक है, अब 150 का दोस्तों होता है 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, 25 का वर्गमूल 5। और दोस्तों यदि आपको अपना कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको कम से कम 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, 20 तक घन याद होने चाहिए, और 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया, इसका मान हो गया 3√6 प्लस में 5√6। ये तो ये क्या है दोस्तों, ये हो गया आपका 8√6। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने करनी और घातांक और करनी, घातांक क्या है करनी क्या है, घातांक और करनी के नेम मैंने बता दिए। करणियों को हम कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं ये भी मैं बता चुका हूं। तो यदि आपको करणियों के बारे में अच्छे से सीखना है तो घातांक और करनी वाले चैप्टर को आप एक बार पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगा, और ना आए तो दोबारा पढ़ लेना, 100% समझ में आएगा, और ना आए तो कमेंट में आप लिख देना, हम आपको दोबारा वीडियो बना देंगे, और नहीं तो हम कमेंट में आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 8√6 यानी इसके बराबर कितना है 19.6, और इसका मान आया 8√6 19.06। तो √6 बराबर 19 बटे में 6 जीरो बटे में 8, 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, घातांक और करनी में मैंने ये भी बताया है कि दशमलव के भाग कैसे देते हैं। यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए 8 दूनी 16, और ये लीजिए थोड़ा सा बता ही देता हूं लोग, 8 दूनी 16
बचा 1। अब यहाँ दशमलव से अगली संख्या उतारेंगे, अंक उतारेंगे तो पहले दशमलव लगाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। और 8 दूनी 16, सॉरी भैया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचे 3। अब दशमलव से आगे जाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा आपको। लगा दिया दशमलव हमने, तो उतार लिया 6 का, 8 चौका 32, बचे 4, उतार लिए 0, 8 पंजे 40। ठीक है, यानी √6 का मान आ गया 4.5। √6 का मान दोस्तों कितना आ गया? 4.5। तो अब क्या है, इसका निकालिए। इसका हम गुणनखंड करेंगे 6 गुणा में 6 गुणा में 6, और इसका हम गुणनखंड करेंगे 16 गुणा में 16 छिक्के 96। देखो मैंने क्या कहा था आपको, अब मैं तो इसको सीधा ये लिख देता 2 से 16 को, यानी 36 गुणा में 6। अब मुझे कैसे देखते ही पता चल गया, क्योंकि 6 का घन 2 से 16 होता है, और मुझे 20 तक घन याद है, और मुझे 30 तक पहाड़े याद हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 36 गुणा 6, 36 का वर्गमूल 6, √6 पीछे ही रह जाएगा, और 16 तो 6 √6 हो गया, प्लस में 16 का वर्गमूल 4 होता है √6, और 6 और 4 10, 10 √6। अब देखो दोस्तों 10, और √6 का मान ये है 2.45। दोस्तों जब हम 10 से गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल इधर चलता है, दशमलव इकाई की तरफ चलता है, यानी 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 1 अंक खिसक जाएगा। 100 से करते तो 2 अंक खिसक जाता, 1000 से करते तो 3 अंक खिसक जाता। तो 24.5 आपका आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको आपने कैसे जोड़ दिया? ऐसे मान लीजिए जैसे 6 और रूट ये x है, 4 और ये x है, तो 6 और 4 10x। और यदि आपको अच्छे से करनी वाला चैप्टर पढ़ना है, घातांक और करनी, दोस्तों इसको हम करनी कहते हैं, इसको हम करनी कहते हैं। तो करणियों को कैसे जोड़ते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, करणियों की तुलना कैसे करते हैं, तो ये सब मैंने विस्तार से और बहुत ही सूक्ष्म छोटे से छोटे यानी 0 लेवल से करणियों के बारे में मैंने बताया है। दोस्तों ये RRB NTPC यानी 17 जनवरी 2021 में ये सवाल आया था, सेकंड शिफ्ट स्टेज फर्स्ट में आया। सर आप सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे कि सर ये बताइए, वैसे तो आप रेलवे ग्रुप डी का पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप तो पूरा RRB NTPC सब कुछ पढ़ा डाल रहे हैं। दोस्तों जो भाई बेरोजगारी का जमाना है, जो RRB NTPC में बैठेगा वो रेलवे ग्रुप डी में भी तो बैठेगा प्यारे। इसलिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं कि आप कहीं से भी आपके लिए कोई कमी ना रह जाए। चलिए दोस्तों अगला है, ये सेम सवाल है, इसको और मैं करा रहा हूं। इसके बाद इस प्रकार के सवाल नहीं कराऊंगा, तुमको कमेंट में आंसर देना होगा। देखिए दोस्तों मैंने बताया था इस प्रकार का कोई सवाल हो तो पहले आप उसको 2 खंडों में तोड़िए, और एक खंड निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग होगा और एक खंड पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए 9 पंजे ये आपका है 45, ठीक है, तो 9 पंजे 45, 9 का वर्गमूल 3, √5 इसके अंदर रह जाएगा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 5 का 25 का वर्गमूल 5, √5 रह गया। तो दोस्तों ये आपका 3√5 प्लस में 5√5, तो 3√5 और 5√5 बराबर 8√5, इतना आ गया। और इसका मान है दोस्तों 17.88, कितना है 8।
तो इसका मान हमको बताना है। यानी यहां से हमको पता चल गया कि रूट वाला है मान। तो देखिए दोस्तों, इसका मान हमको निकालना है। यानी 8.5 8 √5 बराबर 17.88। तो दोस्तों, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको दोस्तों 36 गुणा में 5 लिख सकते हैं और इसको दोस्तों 16 गुणा में 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आपका 36 का वर्गमूल 6 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है और ये हो गए 10√5। अब दोस्तों, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि वर्गमूल को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ लेना। वर्गमूल की संख्या का टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ लेना, नहीं तो सदा सदा आप देखते रह जाओगे कि कैसे वर्गमूल होता है, कैसे वर्गमूल होता है। और वर्ग और वर्गमूल का एक चैप्टर भी पढ़ाया है थ्योरी के साथ पूरा। टाइप 1 और टाइप 2 में मैंने वर्ग और वर्गमूल के आए हुए प्रश्न करवाए हैं। टाइप 2 में दशमलव संख्याओं के वर्गमूल करवाए हैं और करने का भी मैंने स्पेशल चैप्टर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे ढंग से, शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाया है। तो दोस्तों, ये आपका हो गया। तो 8√5 बराबर 17.88 है। तो दोस्तों, ये आपका हो गया। ये लीजिए, 8 इसके नीचे चला जाएगा, 8 से यहाँ मैंने भाग दे दिया है। तो 8 दूनी 16 बचा 1, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 बचा 1 और 8 दूनी 16 बचे 2, 8 तिया 24 बचे 4, 8 पंजे 40। अब दोस्तों, यहां पर क्या है हमारा 10√5। मुझे क्या निकालना है? 10√5 की वैल्यू निकालनी है। 10, इसका मतलब है 10 का गुणा √5 से हो रहा है और √5 की वैल्यू ये है 2.235। तो मैंने अभी बताया था 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव इकाई की अंक की तरफ खिसक जाता है। 10 से करते हैं तो एक अंक दशमलव खिसक जाएगा। ये लीजिए दोस्तों, तो ये 22.35 आपका आंसर हो गया। 22.35 आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये है, देखिए आपका 0.0361 और x बराबर 1.9, तब x का मान क्या होगा? तो दोस्तों, यहां पर मैं देख से ही बता सकता हूं, ये आपका 0.19 का वर्गमूल है। इसका वर्गमूल आएगा दशमलव ये। ठीक है, 0.19 x बराबर 1.9। अब दोस्तों, x बराबर 1.9 बटे में 0.19। यदि दोस्तों हमारे पास जैसे ऊपर नीचे दशमलव के नीचे दशमलव रख लीजिए और ऊपर हम क्या करें, ये रख लिया दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है दोस्तों, एक नौ। तो हम यदि ऊपर नीचे दशमलव अंक समान हो तो दशमलव हटा देते हैं। तो यहाँ इस गैप को 0 से भर लीजिए। अब ये हमारा दशमलव हट गया तो ये हो गया 190 बटे में 19। 19 से कम 19 और 0 बची तो 10 आपका आंसर हो गया। x बराबर 10। तो दोस्तों, आपको ये 361 क्या है, 361 का वर्गमूल 19 होता है। तो आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए मेरे दोस्तों क्या करना होगा? फास्ट कैलकुलेशन के लिए दोस्तों आपको 20-30 तक वर्ग याद करने होंगे, 30 तक पहाड़े याद करने होंगे और 20 तक घन याद करने होंगे। दोस्तों, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर बहुत ही शॉर्ट तरीके से
भाग विधि से, गुणन विधि से वर्गमूल की देखकर कैसे पहचान करें, ये वाला इसका आंसर है। वर्ग की कैसे पहचान करें, सम संख्या का वर्ग कितना आएगा, और वर्गमूल में पूर्ण वर्ग संख्या में माना कितने अंक हैं, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसका हमको वर्गमूल निकालना है और केवल ये बताना है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, तो ये भी मैंने उसमें बताया है। तो आपको वो चैप्टर पढ़ लेना है यदि आप वर्ग और वर्गमूल को बहुत अच्छे से लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ये कह रहा है यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योगफल, एक वर्गमूल x मान लीजिए और एक वर्गमूल y मान लीजिए, उनका योगफल ये दिया है, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है। तो दोस्तों अब इसका यानी इस प्रकार से दिया है, रूट एक्स प्लस में रूट वाई बराबर 8√3 दिया, ठीक है। अब इनका हम कर दें वर्ग, क्या कर दें, वर्ग करें। तो दोस्तों ये लीजिए वर्ग कर दिया, ये लीजिए मैंने वर्ग से ये वर्गमूल कट गया। तो वर्ग करेंगे तो दोस्तों यहां आप समझ लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसका और क्या है, इसका हम वर्ग करेंगे, कर दिया, फिर इसका भी हम वर्ग करेंगे, कर दिया, प्लस में 2ab, ठीक है, बराबर 14 प्लस में 8√3। अब देखो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, x प्लस में y बराबर 2 रूट एक्स वाई। ये करने का नेम होता है, रूट एक्स गुणा में रूट वाई हो तो दोनों करनी एक साथ लिख सकते, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया 14 प्लस में, अब देखिए यहाँ 2 है, क्या है 2, तो इसको 2 गुणा में 4√3 लिख सकते हैं। तो इनकी तुलना करने पर ये दोस्तों यहाँ प्लस है, क्या है प्लस। तो दोस्तों तुलना करेंगे तो हमारा x प्लस वाई बराबर 14 आ जाएगा और 2√x इंटू वाई बराबर 2, ठीक है, और 4√3, यानी इससे इसको काट दीजिए, रूट एक्स इंटू वाई बराबर 4√3 रह जाएगा। अब हमको यानी क्या करना है, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। इसको हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे दोस्तों, ठीक है। इसको हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस में y बराबर 14, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ये कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, x इंटू वाई बराबर 14 गुणा 14 196 हो। तो देखो एक्स स्क्वायर ये मुझे निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 196 माइनस 2xy, 2xy। तो दोस्तों जैसे हमारा यहाँ 2xy चाहिए और यहाँ पर रूट xy है, तो दोस्तों ये क्या है हमारा रूट xy बराबर 4√3। अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमको चाहिए केवल xy, तो इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये कर दिया, इससे ये कट गया तो xy बचा, 4 चौका 16 और इसका भी वर्ग करेंगे तो 3 रह जाएगा, 16 तिया 48, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया 196 माइनस 2 गुणा में 48 और 100, 196, 48 दूनी 96 बराबर 100 बचे, कितने बचे 100, ये आपका आंसर हो गया 100, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं,
तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। दोस्तों वैसे इसको हम और तरह भी कर सकते हैं। ये आपका रेलवे ग्रुप डी में 11 नवंबर 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था। चलिए आगे दोस्तों, आगे हम देखते हैं प्रश्न कि इसके बराबर ये तो इसके बराबर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं। वैसे बता देता हूं इसका आंसर 6.5 और 0.65 यानी 5 6 5 11 ये आंसर आएगा। 7.15 आंसर आएगा। ये आपको कमेंट में 65 लिख के आपको कमेंट में आंसर देना है। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों, यदि आपकी कोई भी संख्या ऐसे दे रखी हो तो इसका प्लस लगा के ऊपर लिख लेना है। √7 प्लस में √3 और इन इसका रूट हटा के इनको घटा देना 7 ऋण 3 तो दोस्तों 4 बचे। अब √7 की वैल्यू ये दी है और √3 की वैल्यू 1.732 दी है। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 6 13, 3 और 1 4। ठीक है दोस्तों, अब इसे काट देंगे। 4 एकम 4, दशमलव से आगे जाएंगे दशमलव लगा लेंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा। 4 नंबर 36 बचा 1, 4 चौका 16 बचा 1, 4 चौका 16, 1.0944 1.0944 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे हम। तो इसका मान बताइए। तो देखो यदि 0.27 बटे में पी स्क्वायर बराबर 27 तो पी का मान क्या होगा। तो देखिएगा, अब जैसे हमारा क्या है, बटे में पी स्क्वायर बराबर 27 बटे में 1। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये तो यहाँ चला जाएगा पी स्क्वायर और 27 नीचे आ जाएगा। तो 0.27 बटे में आपका 27, ठीक है, बराबर पी स्क्वायर। तो दोस्तों आप देखेंगे जैसे यहाँ पर हमारा दशमलव है और यहाँ नहीं है, तो किसी संख्या में दशमलव ना हो तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा लेंगे और उसके पीछे 0 बढ़ा देंगे। तो दोस्तों यदि किसी संख्या में ऊपर और नीचे अंकों की संख्या से पहले दशमलव बराबर स्थान पर हो तो उसका दशमलव हट जाता है। तो दोस्तों ये आपका पी स्क्वायर बराबर 27 बटे में 2700 हो जाएगा। 27 से एक बार, 27 से एक बार और ये 2 0, तो पी स्क्वायर बराबर 1/100 1/100। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। पी बराबर 1/10 पी बराबर। तो दोस्तों भाग देते हैं तो दशमलव दाएं से बाएं की तरफ 10 से भाग देंगे तो 1 अंक आ जाए, 10 से भाग देंगे तो दशमलव 1 अंक इधर आ जाएगा, 100 से देंगे तो 2 अंक आ जाएगा, 1000 से देंगे तो दाएं से बाएं 3 अंक आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब ये भी ऐसा ही सवाल है, आपको खुद ही करना है, कमेंट में आंसर देना है। ये भी सवाल ऐसा ही है, कमेंट में आंसर देना है। अब इसमें आप तो n का मान है, ये दोस्तों n है। तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, ये भी ऐसा ही सवाल है, आपको करना है। जैसे थोड़ा सा हिंट दे दूं, 25 गुणा 2 और 64 गुणा में 2, तो ये हो गए 5√2 और ये हो गया 8√2, ये हो गए 8 5 13√2 बराबर √n। ठीक है दोस्तों, अब हम
हमको चाहिए n, तो इसका हमको करना पड़ेगा वर्ग। वर्ग करेंगे हम दोनों तरफ, तो ये कट जाएगा n बराबर, देखो 13 गुणा 13 169 होते हैं और इसका रूट कट जाएगा गुणा में 2, तो 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 328 आपका, हाँ 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 और 1 33, 338 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले क्या किया जाता है कि दो गुणनखंड किए जाते हैं और एक गुणनखंड ऐसा किया जाता है जो पूर्ण वर्ग संख्या में हो, जिसका वर्गमूल निकल जाए। और हम चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी ऐसा ही आपको करना है। सरल निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल कीजिए, ये भी दोस्तों ऐसा ही है, आपको करना है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आप में क्या है, ये भी सरल है, आपको करना है। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 841, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, ये नया सवाल आ गया दोस्तों, इसको करते हैं। देखो दोस्तों, इस प्रकार का सवाल बहुत ही आसान होता है यदि आप वर्गमूल 30 तक वर्ग जानते हैं तो बहुत फास्टिंग है, क्योंकि देखो एक ये 196 14 का वर्गमूल होता है, 14 को इसमें जोड़ लीजिए, ये हो गए 121। अब इसमें जैसे 121 है तो 121 का वर्गमूल 11 होता है और 11 को इसमें जोड़ लीजिए, तो ये हो गए आपके 5 5 225 और 225 आपका 15 का वर्गमूल होता है। कितने का? 15 का वर्गमूल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लिया हमने, ठीक है। तो इसका वर्गमूल सबसे पहले हमने निकाल लिया प्यारे दोस्तों, तो ये आ गया 14, 14 को इसमें हमने जोड़ दिया, तो ये आ गया 121। जैसे ये जोड़ के इसके नीचे 121 11 होता है, वो इसमें जोड़ दिया, 225 हो गया। 225 15 का वर्गमूल होता है। ये मुझ पर जब ही हुआ है जब मुझे पता है, मुझे 25 तक 30 तक वर्ग याद हैं। फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने कुछ सवाल छोड़ दिए थे, उन सवालों को अब करवा देता हूं। देखिए ये हो गया, को निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो दोस्तों ये होता है 12 का वर्गमूल, ठीक है। कितने का वर्गमूल होता है? 12 का। और वर्गमूल करते समय यदि यहाँ 2 अंक हैं तो आधा अंक 1 अंक पर दशमलव आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, अब इनका हम गुणा करेंगे 12.5 गुणा में 8, 5 अट्ठे 40 और 12 अट्ठे 96 और 4 100। तो यहाँ ये आपका इनका गुणा होकर आ गया 100। 100 का वर्गमूल होता है 10 गुणा में 1.2 यानी 12, तो ये हो गया, तो 12 आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। मैंने इन दोनों का गुणा किया, 100 आया, 100 का वर्गमूल 10 आया और इसका वर्गमूल आया 1.2, गुणा किया 12 आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है मैं पीछे करा चुका हूं। देखिए 421, जो आपका 421 है, 421 का वर्गमूल होता है 21, 441 का वर्गमूल 21 होता है और 2 अंक पर दशमलव है तो 1 अंक पर। ये 13 का वर्गमूल होता है, लेकिन यह 4 अंक पे वर्गमूल जो है, वर्गमूल संख्या में 4 अंक पे दशमलव है तो यह 2 अंक पे दशमलव आया और ये 12 का है। तो 12 में तो हमारा भाई साहब कोई दशमलव नहीं है और यहाँ दशमलव है, तो हम दशमलव
पूर्ण संख्या के बाद में दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। और ये लीजिए, तो 12.13 हो गया, 12.13 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ माइनस का है, तो ये माइनस कर देंगे 2.3001, 10 दशमलव ये हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों।